अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी फ्रीलांसिंग सीरीज़ की सेकंड क्लास है। हमने फ़र्स्ट क्लास में बेसिकली बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि फ्रीलांसिंग क्या होती है और फ्रीलांसिंग किस तरह से की जाती है और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं फ्रीलांसिंग के। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि इस फ्रीलांसिंग सीरीज़ में हम किन चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो आज हम सेकंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाती है फ्रीलांसिंग की टाइप्स। तो बेसिकली फ्रीलांसिंग की दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ ट्रेडिशनल एंड सेकंड वन इज़ नॉन ट्रेडिशनल। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग को देख लेते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि इन ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग freelancers used to find projects and bid on the project. Client checks their offer and profile, so if it attracts, he contacts and communicate further. बेसिकली ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग में जो एम्प्लॉयर होता है वो डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स में अपना प्रोजेक्ट पोस्ट करता है, और हम जो फ्रीलांसर होते हैं वो उस प्रोजेक्ट पर जो उस एम्प्लॉयर ने पोस्ट किया होता है उस पर बिड करते हैं। जब हम बिड करते हैं तो एम्प्लॉयर एज अ रिस्पॉन्स उस फ्रीलांसर की प्रोफाइल पर जाता है और उसको देखता है, उसकी प्रेजेंस को देखता है और फिर आपके साथ कम्युनिकेट करता है। मतलब फिर वो एक आपके साथ कॉन्टेक्ट करता है, और इन द रिज़ल्ट इस सारे प्रोसेस में अगर आप दोनों की मेंटालिटी सिनिक करती है तो एम्प्लॉयर आपको, यानी उस फ्रीलांसर को, वो प्रोजेक्ट जिस पर आपने बिड किया होता है वो उसे एज अ टास्क दे देता है। उसके बाद सबसे मेन थिंग, जब वो काम जो उसने आपको एज अ टास्क दिया होता है वो सक्सेसफुली जब आप उसे करके दे देते हैं, तब एम्प्लॉयर आपको आपके काम के मुताबिक आपकी पेमेंट आपको दे देता है। तो बेसिकली ये जो मैंने आपको डिटेल में समझाया है, इसे कहते हैं ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस। इसके बाद जो सेकंड टाइप है फ्रीलांसिंग की, वो नॉन ट्रेडिशनल है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि फ्रीलांसर डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर जाकर अपनी प्रोफाइल बनाता है, मतलब अपना पोर्टफोलियो बनाता है और उसे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर लगा देते हैं, और फिर एम्प्लॉयर जिन्होंने हमसे काम करवाना होता है वो उस फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर आते हैं जिन पर हमने अपनी प्रोफाइल बनाई होती है। वो वहाँ आकर फ्रीलांसर्स को सर्च करते हैं। फिर वो जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो अपने सर्च इंजन पर उस फ्रीलांसर की प्रोफाइल को शो कर देता है। फिर एम्प्लॉयर या हमारा वो क्लाइंट जिसने हमसे काम करवाना होता है वो हमारी प्रोफाइल को देखता है, जो हमने कंडीशंस, मतलब जो हमने उस प्रोफाइल पे कंडीशंस दी होती हैं वो उसे देखता है, जैसा कि जो हमने ऑफ़र्स दी होती हैं या जो हमने प्राइस सेट की होती है और जो हमने अपना टाइटल, इमेजेस वगैरह दी होती हैं, वो उन सब चीज़ों का ओवरव्यू करता है। और अगर इस कंडीशन में उसे वो पसंद आ जाता है या उस फ्रीलांसर के साथ कॉन्टैक्ट करता है और अपना प्रोजेक्ट उसे दे देता है। यहाँ नीचे ये भी लिखा हुआ है कि फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस चार्ट्स देयर कमीशंस ऑन एवरी प्रोजेक्ट डिपेंड्स अपॉन देयर पॉलिसी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस होते हैं वो अपनी कमीशंस भी चार्ज करते हैं ऑन एवरी प्रोजेक्ट। ये उनकी पॉलिसी पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली ये थी नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस फ्रीलांसिंग। अब अगर मैं आपको टॉप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स की बात करूं, तो 4 मेन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर ट्रस्टली फ्रीलांसिंग की जाती है। नंबर 1 अपवर्क पर भी फ्रीलांसिंग की जाती है। फिर फाइवर है, फ्रीलांसर है, पीपल पर आवर है, और guru.com जैसी और बहुत सी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं जहां पर फ्रीलांसिंग की जाती है।
डोंट वरी, मैं आपको इन सब मार्केट प्लेसेस के बारे में डिटेल में बताऊंगी कि किस तरह हम अकाउंट बनाते हैं और कैसे आप प्रोजेक्ट्स पर बिड कर सकते हो और किस तरह से आप ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग जो है वो अप्लाई कर सकते हो. सो इन दिस सीरीज वी विल डिस्कस एंड कवर ऑल कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग फ्रीलांसिंग इन डिटेल. तो बेसिकली इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले मैं आपको फ्रीलांसिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बताना चाहती हूँ, जो एक फ्रीलांसर को पता होना बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस को देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला एडवांटेज आ जाता है बी योर ऑन बॉस. बेसिकली फ्रीलांसिंग में आप अपने बॉस खुद ही होते हैं. लाइक अगर कोई भी आपकी मर्ज़ी की स्किल है जिसकी सर्विसेज आप फ्रीलांसिंग में दे रहे होते हो, उसमें आप ऑनर या अपने बॉस खुद ही होते हो. आपको कोई रूल्स नहीं फॉलो करना पड़ते, ना ही आपको बाउंड होना पड़ता है. इसके अलावा अपनी मर्ज़ी से आप काम करते हो, अपना वर्किंग टाइम खुद चूज़ करते हो. इन शॉर्ट आप इंडिपेंडेंट होते हो. इसीलिए फ्रीलांसर्स को खुद का बॉस कहा जाता है. नेक्स्ट एडवांटेज इज़ अबाउट अर्न एज मच एज यू कैन. देखिए, अगर आप कहीं पर भी जॉब करते हो तो वहाँ आपको आपकी फॉर एग्जांपल सैलरी है, वो आपकी सैलरी 30,000 है. तो जॉब में अक्सर ऐसा होता है कि हमें डबल एफर्ट्स करना पड़ती हैं. बाज़ औक़ात हमें काम का इतना प्रेशर होता है, इतना बर्डन होता है कि हमारे दिन रात उसी काम पर गुजर रहे होते हैं. मतलब इतनी मेहनत करने के बावजूद हमें 30,000 ही मिल रहा होता है. लेकिन जब आप फ्रीलांसिंग में एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे होते हो तो आप जितनी स्ट्रगल करते हो उस स्ट्रगल के हिसाब से, आपकी मेहनत के हिसाब से आपको फ्रीलांसिंग में उतना ही प्रॉफिट मिल रहा होता है. मतलब आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप दिन में 2 प्रोजेक्ट्स लो या दिन में आप 10 प्रोजेक्ट्स लो, तो वो आपकी उस मेहनत के हिसाब से आपको पैसे मिल रहे होते हैं. इन शॉर्ट, जितना आप टाइम देते हो अपने काम को, उतना ही आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है, उतनी ही आपको अर्निंग हो रही होती है. सो नेक्स्ट वन इज़ अबाउट सेल्फ रिकॉग्निशन. इसका मतलब है कि आप अपने काम से पहचाने जाते हो. ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि हम जिस काम में, जिस फील्ड में होते हैं, अगर हम उसमें दिल लगा कर मेहनत करते हैं तो हम उस काम से पहचाने जाते हैं. इन शॉर्ट, अगर हम फ्रीलांसिंग की बात करें तो आप जितना अच्छा काम करोगे उतनी ही आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगी, जिससे आपकी अपनी एक पहचान बनेगी. बड़े बड़े जो ब्रांड जो है होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो आपको हायर करेंगी, आपको अपने प्रोजेक्ट्स ऑफर करेंगी, जिससे आपकी एक मजबूत पहचान बनेगी. अब जैसे आप YouTube पर सर्च करें सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स, तो लिस्ट मिलेगी आपको जो इस टाइम सक्सेसफुली फ्रीलांसिंग कर रहे हैं. और बड़े बड़े चैनल्स उनके इंटरव्यूज़ लेते हैं. मतलब उनकी एक पहचान बन गई हुई है, जिनकी वजह से फ्रीलांसिंग की दुनिया में उनको एक फेम मिल रहा है. तो उस फेम की वजह से डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस उनको हायर करती हैं, उनके इंटरव्यूज़ लेती हैं और उनकी इसी वजह से उनकी एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बन चुकी है. तो बेसिकली इसी को हम सेल्फ रिकॉग्निशन कहते हैं. नेक्स्ट वन इज़ अबाउट कैजुअल अटायर. अच्छा, जब आप जॉब कर रहे होते हो तो आपको बड़ा ड्रेसअप होकर जाना पड़ता है. आपको टाई शाई लगा कर जाना पड़ती है, आपको उनके अकॉर्डिंगली जो ड्रेसिंग होती है वो करके जाना पड़ती है. लेकिन जब आप एक फ्रीलांसर होते हो तो आपको ड्रेसअप नहीं होना पड़ता. आप जिस भी कंडीशन में होते हो उसी कंडीशन में आप काम कर रहे होते हो. मतलब आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है. तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नो टाइम एंड स्पेस बाउंडिंग. मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 8 o'clock से 6 o'clock तक ही बाउंड होकर काम करना है, बल्कि फ्रीलांसिंग में आप अपनी मर्ज़ी से टाइम चूज़ करते हो. तो ये सबसे बड़ा और ज़बरदस्त एडवांटेज है कि आपको एक फ़िक्स टाइम नहीं मिलता. जैसे आप जॉब्स में होते हो तो आपको सुबह से लेके दोपहर तक या शाम तक जो टाइमिंग होती है वो टाइम आपको मस्ट देना ही होता है, चाहे आप जल्दी फ्री हो जाओ. लेकिन फ्रीलांसिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आप अपनी मर्ज़ी से जब आपका काम हो जाए आप छुट्टी ले सकते हो, आप फ्री हो सकते हो. इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस
बेसिकली जाहिर सी बात है, जहाँ पर एडवांटेज होंगे वहाँ पर डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो फ्रीलांसिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो है कॉम्प्रोमाइज़ ऑन हेल्थ। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ही यही है कि आपको अपनी हेल्थ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ऑब्वियसली आप डेस्कटॉप पर या लैपटॉप पर बैठकर काम कर रहे होते हो, तो जिसकी वजह से आपकी आइज़ अफेक्ट करती हैं। आपकी कंटिन्यूसली स्टिल एक ही जगह पर बैठे रहने से आपकी बैक बोन में पेन हो सकती है, वो भी इफ़ेक्ट करती है। मतलब जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं उनके लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट इज़ अबाउट आइसोलेशन फ्रॉम द सोसाइटी। बेसिकली इसका मतलब यह है कि जब आप 24 आवर्स ऑनलाइन काम कर रहे होते हो तो आपको बाहर का पता ही नहीं होता कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से थोड़ा सा दूर हो जाते हो, अपनी सोसाइटी से थोड़ा सा दूर हो जाते हो। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है फ्रीलांसिंग का कि हमें सोसाइटी और अपने फ्रेंड्स, फैमिली को हम उतना टाइम नहीं दे पाते जो हम नॉर्मल लाइफ में दे पाते हैं। सो सोसाइटी से कट ऑफ हो जाना भी एक डिसएडवांटेज होता है। नेक्स्ट वन इज अबाउट नॉट फॉर यू इफ़ यू आर वीक एंड एट इंग्लिश। सबसे पहली चीज़ कि इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और फ्रीलांसिंग में तो इंटरनेशनली लोग आते हैं और जो हम होते हैं एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे होते हैं, जिसमें हमें प्रोफाइल्स बनाना होती हैं, वो भी इंग्लिश में बनाना होती हैं, बिड्स करना होती हैं, अपने क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन करना होती है। तो मतलब ये जो हम अपने क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं वो भी हम इंग्लिश में ही करते हैं। तो अगर हमें इंग्लिश नहीं आएगी तो इसका मतलब हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते किसी के साथ। तो इसीलिए हमारी इंग्लिश में ग्रिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम इंग्लिश में अच्छे हैं तो ही हम सक्सेसफुली आगे मूव कर सकते हैं फ्रीलांसिंग में। बिकॉज कम्युनिकेशन इज़ एवरीथिंग जो हमने अपने क्लाइंट्स के साथ करना होती हैं। तो मैं समझती हूँ कि इफ़ यू आर नॉट गुड इन इंग्लिश देन फ्रीलांसिंग इज़ नॉट फॉर यू। तो इसलिए एटलीस्ट यू मस्ट बी गुड इन बेसिक इंग्लिश। तो इसलिए आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप डिफरेंट ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, यूट्यूब पे भरे पड़े हैं वीडियोस, इस तरह के लेक्चर्स, इंग्लिश के लेक्चर्स। बहुत से अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स हैं, बहुत से टीचर्स हैं जो गाइड करते हैं। आप उनको फॉलो करें, उनके ट्यूटोरियल्स को देखें, तो होप आपको समझ आ जाएगी। तो इन सब प्रॉब्लम्स को, इन डिसएडवांटेजेस को किस तरह से ओवरकम किया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसके लिए आपको थर्ड लेक्चर का वेट करना पड़ेगा जो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आपको मेरा समझाने का मेथड पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऑफ कोर्स अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस को शेयर भी किया करें, क्योंकि अगर आपकी वजह से किसी को हेल्प मिल रही होती है तो ये एक सदका जारिया जा रहा है। इसके अलावा मुझे दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।